हिमाचल का ये जिला है कांग्रेस का किला, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा नेता कौन है? बीजेपी भी इस गढ़ में नहीं जमा पाती है अपने पांव और दो गुटों की लड़ाई के बावजूद भी रेस जीतती है कांग्रेस। हिमाचल का मुख्यमंत्री चाहे जिस जिले से भी चुना जाए, मगर उसे बैठना शिमला में ही होता है, क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिश राज का पावर स्टेशन रह चुका शिमला आज भी वही वजूद रखता है, वही ताकत रखता है। बाकी हमारे हिमाचल की सियासत में एक दौर ऐसा भी था जब राजा वीरभद्र सिंह के नाम मात्र से कांग्रेस एकजुट हो जाया करती थी, और यही वो राजनीतिक ताकत थी जिसने जिला शिमला में बीजेपी को कभी पांव पसारने का मौका दिया ही नहीं। नतीजा ये रहा कि कांगड़ा से नेताओं की नाराजगी के बावजूद वीरभद्र सिंह कांग्रेस का चेहरा बने रहे और 6 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उस वक्त शिमला में राजा वीरभद्र सिंह के अलावा किसी और का नारा गूंजा ही नहीं करता था। कांग्रेस इस जिला से इतनी मजबूती से फली फूली कि बीजेपी को 2 सीटों से ज्यादा पर काबिज होने का मौका कभी मिला नहीं, और उनके जाने के बाद भी 2022 के चुनावों में जिला शिमला की जनता ने साफ कर दिया कि भले राजा वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनके जाने के बाद भी शिमला में कांग्रेस का परचम लहराता रहेगा। मगर ऐसा नहीं है कि राजा गुट के लिए शिमला में अपनी हुकूमत चलाना हमेशा आसान रहा। ठाकुर रामलाल गुट से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से सीधा मुकाबला करना पड़ा, लेकिन फिर भी इस जिले में सबसे ताकतवर चेहरा सिर्फ एक ही रहा, राजा वीरभद्र सिंह। लेकिन वक्त बदला और सियासत का रंग भी। आज यही शिमला जिला कांग्रेस के गढ़ को भेदने की चुनौती के लिए खड़ा है। बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को तैयार कर रही है, नए चेहरे मैदान में उतार रही है ताकि कांग्रेस को सीधी टक्कर दी जाए। मगर सवाल अब भी वही है, इस जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सबसे बड़ा नेता कौन है, और कौन है वो चेहरा जो समीकरण बदल सकता है, और बीजेपी में कौन सा नेता है जो इस कांग्रेस के किले को भेद सकता है। जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब जरा जिले की सियासी तस्वीरें देखें। शिमला जिला में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। चौपाल, ठियोग, कसुम्पटी, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, जुब्बल कोटखाई, रामपुर और रोहडू। इनमें कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में आई सिर्फ 1 सीट चौपाल, यानी कांग्रेस का दबदबा यहां पूरी तरह कायम है। शुरुआत करते हैं शिमला शहरी सीट से। यहां से पहली बार हरीश जनार्था को जीत मिली। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे जनार्था राजा गुट के काफी करीबी माने जाते थे। 2017 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन 2019 में वापसी हुई और 2022 में उन्होंने कांग्रेस को 15 साल बाद शहरी सीट पर जीत दिलाई। लोग कहते हैं शिमला शहरी में हरीश जनार्था का नाम ही काफी है, क्योंकि उनका नाम, उनका काम, उनकी मेहनत और लोगों से जुड़ाव खुद बोलता है। वहीं इस सीट से 3 बार लगातार जीतने वाले सुरेश भारद्वाज का राजनीतिक ग्राफ नीचे की ओर गया जब पार्टी ने उन्हें शिमला शहरी से हटाकर कुसुम्पटी भेज दिया, लेकिन वहां उनका जादू चला ही नहीं। एक दौर था जब भारद्वाज को सीएम उम्मीदवार तक माना जाता था, और आज उनके राजनीतिक संन्यास की चर्चा चल रही है। अब बात करें कसुम्पटी की, ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1998 के बाद से बीजेपी यहां जीत का स्वाद चख ही नहीं पाई, और अब यहां से अनिरुद्ध सिंह का दबदबा कायम है, जो न सिर्फ आउटस्पोकन है बल्कि जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। सुरेश भारद्वाज को हराकर अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि जनता उनके साफ सुथरे और बेबाक अंदाज को पसंद करती है। ठियोग की राजनीति की बात करें तो यहाँ एक समय विद्या स्टोक्स का जलवा था, जो वीरभद्र सिंह के मुकाबले में खड़ी होने वाली कुछ गिनी चुनी हस्तियों में थी। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इन दोनों नेताओं में कई बार टकराव देखने को मिला, लेकिन विद्या स्टोक्स के संन्यास के बाद इस सीट पर मुकाबला खुला। बीजेपी और सीपीआईएम दोनों ने यहां मजबूत कोशिश की। सीपीआईएम के राकेश सिंघा ने एक बार जीतकर सुर्खियां बटोरी भी, मगर जनता ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। इधर बीजेपी के राकेश वर्मा ने भी अपने समय में बड़ी पहचान बनाई। वे पहली बार बीजेपी से चुनाव जीते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 2003 और 2007 में उन्होंने निर्दलीय रहकर जीत हासिल की थी, मगर उनके निधन के बाद उनकी पत्नी इंदु वर्मा को भी मुकाम नहीं मिल सका।
और बीजेपी की अंदरूनी खींचतान के चलते ठियोग एक बार फिर कांग्रेस के पास चली गई। अब यहां से कुलदीप राठौर, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक हैं। राठौर ने अपने कार्यकाल में अनुशासन और संगठन मजबूती पर जो काम किया वो हाईकमान को इतना पसंद आया कि उन्हें टिकट भी मिला और जीत भी। आज जब कांग्रेस नया प्रदेशाध्यक्ष चुन रही है तो कुलदीप राठौर का नाम टॉप कंटेंडर में शामिल है। प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में दूसरा बड़ा नाम है रोहित ठाकुर, जो जुब्बल नावर कोटखाई से विधायक है और मंत्री भी। राजा गुट से अलग राह पकड़ने वाले रोहित ठाकुर ने हमेशा इस गुट को चुनौती दी और साथ ही बीजेपी को भी कड़ी टक्कर दी। नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल कोटखाई में बीजेपी को बहुत ज्यादा मजबूत किया था, लेकिन उनके निधन के बाद बेटे चेतन बरागटा जनता का भरोसा नहीं जीत सके और नतीजा रोहित ठाकुर ने आराम से जीत दर्ज की और कैबिनेट में भी जगह बनाई। अब वो अपनी राजनीतिक पकड़ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब बात करें राजा गुट की सबसे सेफ सीटों की, तो रामपुर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस कभी हारी ही नहीं। यहां वीरभद्र सिंह के प्रति जनता का इतना लगाव है कि वोट आज भी उनके ही नाम पर पड़ते हैं। 2022 में बीजेपी ने जोर आजमाया, प्रत्याशी कौल नेगी ने कड़ी टक्कर दी, मगर अंततः नंदलाल चौथी बार जीतकर विधायक बने। इस जीत ने साफ कर दिया कि राजा गुट अब भी उतना ही मजबूत है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट से अपनी बाउंड्री शेयर करती रोहडू सीट ने भी राजा गुट को पावरफुल बनाया और शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह की लगातार दूसरी जीत ने उनकी राजनीतिक पकड़ को और पुख्ता कर दिया। आज विक्रमादित्य सिंह को लोग न केवल वीरभद्र सिंह की विरासत मानते हैं, बल्कि उनमें मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी देखते हैं। शिमला ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी रवि मेहता उनके सामने टिक ही नहीं पाए। हालांकि अपवाद है चौपाल विधानसभा, जहां से बीजेपी के बलवीर वर्मा लगातार जीतते आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशियों में शुमार वर्मा चौपाल की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है। कांग्रेस ने यहां से रजनीश किमटा को उतारा, जो प्रदेश कांग्रेस में उभरते हुए नेता है, मगर बलवीर वर्मा के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। इस जीत से बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि शिमला जिले में उनकी लौ अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है और फिलहाल बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा बलवीर वर्मा ही है। अब अगर शिमला जिले के बड़े नेताओं की बात करें तो यहाँ सिर्फ विधायक ही नहीं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका राजनीतिक वजन सबसे ऊपर है, जैसे प्रतिभा सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी। 2022 के चुनावों में कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भले ही ऐसा नहीं हुआ, मगर राजनीति में उनकी सक्रियता और प्रभाव अभी भी बरकरार है। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ मिलकर वे लगातार राजा गुट को आज भी सबसे मजबूत कर रही हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, शिमला जिला का सबसे बड़ा नेता कौन है, वो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है और जनता से जुड़ने की क्षमता भी। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सियासत में चेहरों से ज्यादा मायने रखता है भरोसा, और समीकरण तो यही कहते हैं कि जिला शिमला की राजनीति में ये भरोसा आज भी कांग्रेस के नाम पर टिका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।